हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्री। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको प्रोजेक्टाइल मोशन बिल्कुल बेसिक से सीखना है कि सर हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता तो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर उसका यूज करना नहीं आता। ओके, तो एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, पहली 4 क्लासेस में एनसीईआरटी और नीट लेवल कवर करूंगा, उसके बाद 2 क्लासेस में मेंस लेवल के क्वेश्चंस कवर करूंगा और लास्ट की 1 या 2 क्लासेस एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के लिए करूंगा। तो अगर आपको प्रोजेक्टाइल एकदम बेसिक से एनसीईआरटी नीट लेवल तक पूरा करना है तो पहली 4 वीडियोस के बाद आप लेक्चर सीरीज छोड़ सकते हो, और अगर कंप्लीट करना है जेईई एडवांस लेवल तक तो बाद की 3 वीडियोस स्किप नहीं कर सकते हो। ओके, हर वीडियो के बाद आपको डीपीपी का लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा, आप उसको सॉल्व करते जाओ और समझते जाओ कि कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन बाय अंशुल गुप्ता, दैट इज माय नेम एंड आई टीच एट द फिजिक्स ट्री कोचिंग इन जनकपुरी, दिल्ली। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए ऑफ कोर्स हमें मोशन समझ में आना चाहिए। मोशन कब होता है? जब पार्टिकल मूव करते हैं, जब उनकी पोजीशन चेंज होती है। जब तक किसी चीज़ की पोजीशन चेंज नहीं हो रही उसका मोशन नहीं हो रहा। जब पोजीशन चेंज होती है तो जिस तेजी से पोजीशन चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। जिस तेजी से पोजीशन चेंज हो रही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेलोसिटी। पोजीशन का चेंज, डिस्प्लेसमेंट का चेंज हमेशा सेम होगा। ओके, अब अगर हमें पोजीशन और वेलोसिटी समझ में आती है तो भी प्रोजेक्टाइल समझने के लिए एक तीसरी क्वांटिटी बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और वो तीसरी क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। सारी दिक्कत 99% लोगों को एक्सेलरेशन से है। तो पहले तो बता देते हैं कि मोशन कब होता है? जब पोजीशन चेंज हो। पोजीशन हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? x, y, z, लेकिन अभी 2D मोशन है तो x, y से हम पार्टिकल की पोजीशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन को बच्चों r वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। r वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इसका रेट ऑफ चेंज, तो हम लिख सकते हैं dr बाई डी टी इज इक्वल्स टू dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप। अगर आपको डिफरेंशिएशन अभी नहीं आता है तो कोई चिंता मत करना, हम इसका यूज नहीं करने वाले हैं, बस डेफिनेशन बता रहा हूं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो इन सिंपल टर्म्स वेलोसिटी वेक्टर जो होता है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक x डायरेक्शन की वेलोसिटी और एक y डायरेक्शन की वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी जो वेक्टर होता है इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक x डायरेक्शन की वेलोसिटी और एक y डायरेक्शन की वेलोसिटी। मतलब x में कितना मीटर चलता है 1 सेकंड में और y में कितना मीटर चलता है 1 सेकंड में। बहुत ही सिंपल समझना, पोजीशन की यूनिट होगी हमेशा मीटर, वेलोसिटी की यूनिट होगी हमेशा मीटर पर सेकेंड। हमेशा से मेरा मतलब है जब तक हम ऐसा यूनिट्स ले रहे हैं, अगर यहाँ किलोमीटर करेंगे तो यहाँ किलोमीटर पर आवर कर देंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस में ज़्यादातर मीटर पर सेकेंड ही होता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो लोगों को परेशान करती है ज़्यादातर, वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन समझो, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किस तेजी से चेंज हो रही है, दैट इज योर एक्सेलरेशन।
तो इसका ना मीनिंग समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। डेफिनेशन तो आसान है इसकी भी, dv/dt बहुत सिंपल टर्म्स में लिख सकता हूं। अगर कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको सिर्फ t लिख दूं तो शायद तुम्हें याद आ जाए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर v = u + at बनता है। तो ये आपने पढ़ा होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं वापस से सारी चीजें बताता हुआ चलूंगा। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये तो है जो मैथ्स है, तो मैथ्स तो तुम याद कर लोगे, रट भी लोगे, समझ भी लोगे। जरूरी चीज है कि आपको इनका मीनिंग इनका फील आ जाए, है ना, फीलिंग आ जाए कि एक्सेलरेशन ये चीज होती है। तो वही कोशिश करूंगा मैं। एक्सेलरेशन जो होता है उसकी डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो इसकी यूनिट क्या हुई? इसकी यूनिट हुई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर ये तो आप बनी बनाई बात बोल रहे हो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने भी सुना है। तो इस चीज को समझो, ठीक है। समझना क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी। ओके, अगर आपके पास $5 है और फिर आपके पास थोड़ी देर बाद कुछ आपने काम किया, वर्क किया, सैलरी आई, 5 से आपके पास हो गए $100, तो आपका चेंज इन इनकम कितनी हुई? $5 थे, फिर $100 हो गए, तो चेंज इन इनकम कितनी हुई? $95। यूनिट क्या है चेंज इन इनकम की? डॉलर्स। आप पहले 5 किलोमीटर चले थे और फिर एक दिन आप 5 किलोमीटर चले और दूसरे दिन के एंड तक आप टोटल 8 किलोमीटर चल चुके हो, तो आपका चेंज इन डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हुआ? पहले दिन आप सिर्फ 5 किलोमीटर तक चले थे और दूसरे दिन के एंड तक आप 8 किलोमीटर पॉइंट तक पहुंच गए, तो चेंज इन डिस्टेंस कितना हुआ? 8 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर कितना हुआ? 3 किलोमीटर। तो अगर किसी चीज की यूनिट पता है तो उसके चेंज की यूनिट भी सेम होगी। समझ में आया? अगर पहले वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड और बाद में वेलोसिटी हो गई 7 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज इन वेलोसिटी हुई 2 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या रहेगी? चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट रहेगी मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या रहेगी? अभी भी सेकेंड। तो ये क्या बन जाता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 99% लोगों को तो इसकी यूनिट समझ में नहीं आती, इसलिए सारी दिक्कत है। तो आज के बाद जब तुम एक्सेलरेशन की यूनिट देखोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसको क्या समझना है, उसका क्या मीनिंग निकालना है कि अरे ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड। कई पुराने अच्छे टीचर्स तो इसको अभी भी मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। हमारे टीचर मीटर पर सेकेंड बोलते थे। हम बोलते थे सर ये क्या बोल रहे हो आप, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलो, शॉर्ट में समझ में आता है। लेकिन वो मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एक्सेलरेशन जितना है, अगर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी 1 सेकेंड में कितना चेंज होगी? 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, पहला रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखो इसका। प्रोजेक्टाइल सीखने के लिए इन तीनों चीजों की डेफिनेशन तो आनी ही चाहिए, और साथ में आना चाहिए कंसेप्ट की व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसकी वैल्यू सबको पता है, कोई ऐसा नहीं पूरे देश में जिसको ये ना पता हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लिखते हैं हम। जब मैंने वेक्टर लगा दिया तो तुम मुझे बोलोगे सर जी नहीं, सर
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। डाउनवर्ड्स जरूर बोलोगे। अगर डाउनवर्ड्स नहीं बोला तो तुम एक वेक्टर की डायरेक्शन मिस कर रहे हो, तो आप बोलोगे सर जी डाउनवर्ड्स। मतलब मैथ्स में बोलो बच्चा, ये तो आप फीलिंग से बोल रहे हो, तो आप बोलोगे सर माइनस जी जे कैप समझ लो आप। माइनस जी जे कैप। डाउनवर्ड कौन सी डायरेक्शन होती है? सबको पता है कि सर डाउनवर्ड होती है ऊपर की तरफ, अपवर्ड होती है प्लस वाई, राइट की तरफ होती है प्लस एक्स, डाउनवर्ड होती है माइनस वाई और बैकवर्ड होती है माइनस एक्स। तो ऊपर की तरफ प्लस वाई तो नीचे की तरफ माइनस वाई। अगर तुम्हें जे कैप का मतलब नहीं पता तो मैं अभी बता देता हूं कि आई कैप का मतलब होता है 1 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन और जे कैप का मतलब होता है 1 यूनिट इन वाई डायरेक्शन। तो माइनस जे कैप का मतलब हुआ 1 यूनिट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हुई? जी, और डायरेक्शन कितनी हुई? माइनस जे कैप। तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं? जैसे मैंने पहले लिखा था, माइनस जी जे कैप। आई बात समझ में? ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी डाउनवर्ड माइनस जी जे कैप लिख सकते हैं, या फिर सिंपली बोल सकते हैं माइनस जी इन वाई डायरेक्शन। बच्चों ये सारे तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन दिस इज व्हाट वी विल यूज इन प्रोजेक्टाइल मोशन। जब भी मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलूंगा तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है माइनस जी इन वाई डायरेक्शन या जी डाउनवर्ड्स। ठीक है, अभी बात खत्म नहीं हुई। खत्म क्यों नहीं हुई? कि अभी तो मैंने इसकी वैल्यू ही बताई। बात क्या हुई थी हमारी कि मैं तुम्हें फील दिला दूंगा कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। ये जो जी की वैल्यू 9.8 है, जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो कि 9.8 है, हमें इसकी वैल्यू कितनी चलानी है? 10। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन। सर इतनी लंबी बात बोल दी आपने। भाई इतनी लंबी बात बोलेंगे, 4 बार सुनोगे तो प्रोबेबली दिमाग में रुक जाएगा। कंफ्यूजन बड़े सारे पॉसिबल हैं, इसलिए इतना धैर्य से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इतना पेशेंटली समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। ओके, अब सुनो ध्यान से। इसका मीनिंग 1 सेकेंड के अंदर समझा दूंगा मैं। 1 सेकेंड नहीं, 1 मिनट के अंदर समझा दूंगा। इसको तुम्हें क्या पढ़ना है? इसको तुम्हें मन ही मन पढ़ना है, बोलना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। मन ही मन इसको तुम्हें पढ़ना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है -10 मीटर पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी चेंज होगी? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी चेंज होगी? -10 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है अगर मैं एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करता हूं, यहां तक दिखाई दे रहा है आपको, और नीचे ले सकता हूं। अगर मैं एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करूं विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हवा में बच्चों क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? -g। ठीक है, -g इन वाई डायरेक्शन या -g जे कैप। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है -10 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को कितना चेंज करेगा? ये -10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब है कि अगर t = 0 पर इसकी वेलोसिटी है
30 मीटर पर सेकेंड, तो t इक्वल टू 1 पर यानी 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी रह जाएगी? 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन कितना है? -10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी को कितना चेंज करेगा? -10। तो 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी रह जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? अगर कोई बोले कि सर 2 सेकेंड बाद कितनी वेलोसिटी रह जाएगी, तो तुम बोलोगे कि एक और सेकेंड बीत गया, एक और सेकेंड में वेलोसिटी कितनी और रिड्यूस हो जाएगी? -10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। फिर मैं बोलूं 1 सेकेंड और बीत गया, 3 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो तुम बोलोगे कि सर 1 सेकेंड में -10 मीटर पर सेकेंड होती है, तो 2 से 3 तक और कितनी कम हो जाएगी? 10 और कम हो जाएगी। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। अब ध्यान से सुनो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 1 सेकेंड में ग्रेविटी वेलोसिटी को कितना रिड्यूस करती है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो 30 मीटर पर सेकेंड को 0 लाने में ग्रेविटी को कितने सेकेंड लगेंगे? 3 सेकेंड्स। फिर से बोलूं, ग्रेविटी 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी रिड्यूस करती है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो 30 मीटर पर सेकेंड को 0 लाने में कितने सेकेंड लगेंगे? 3 सेकेंड। समझ में आया? 30 मीटर पर सेकेंड को 0 लाने में कितने सेकेंड लगेंगे? 3 सेकेंड। अगर 40 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करता तो ग्रेविटी को कितने सेकेंड लगते? 40 को 0 लाने में। 1 सेकेंड में 10, तो 4 सेकेंड में 40। तो जैसे ही मैं आपको इनिशियल वेलोसिटी बताऊंगा, आप पलट के मुझे बोल सकते हो कि सर 5 सेकेंड लगेंगे या 6 सेकेंड लगेंगे या 8 सेकेंड लगेंगे इसको नीचे से ऊपर जाके रुकने में। आज के बाद आप इस क्वेश्चन पर पेन नहीं चलाओगे। पेन क्यों नहीं चलाओगे? क्योंकि जैसे ही मैं बताऊंगा, क्या बताऊंगा कि मैंने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया है विद अ स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड, और तुमको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? g डाउनवर्ड्स या -10 मीटर पर सेकेंड। तो तुम बोलोगे सर 1 सेकेंड में ग्रेविटी वेलोसिटी को कितना रिड्यूस करती है? -10 मीटर पर सेकेंड। तो 80 मीटर पर सेकेंड को 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 और 0 लाने में कितने सेकेंड लगेंगे? एग्जैक्टली 8 सेकेंड लगेंगे। मतलब 80 मीटर पर सेकेंड को 0 लाने में 8 सेकेंड लगेंगे। और बिना कुछ पेन चलाए तुम्हें पता है कि t इक्वल टू 8 पर ये बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगी। बच्चों, अगर ऊपर जाने के 8 सेकेंड तो नीचे आने के भी 8 सेकेंड। तो t इक्वल टू 0 पे थ्रो करेंगे, t इक्वल टू 8 पर ऊपर पहुंचेगा और फिर नीचे आएगा और t इक्वल टू 16 पर ग्राउंड से टकरा जाएगा बिना पेन चलाए। नाउ यू नो कि अगर वेलोसिटी y डायरेक्शन में पता है तो मैं बिना पेन चलाए बता सकता हूं कि कितनी देर में ऊपर पहुंचेगा और कितनी देर में वापस नीचे आएगा। अगर आपको ये समझ में आया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 मीटर पर सेकेंड होता है, तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन की ऐसी तैसी कर सकते हो। इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन तुमसे रुक ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें एक्सेलरेशन का मीनिंग पता है और अब तुम फॉर्मूले पर डिपेंडेंट नहीं हो। अब तुम्हारे लिए ये चीज़ कॉमन सेंस जैसी हो जाएगी। कॉमन सेंस जानते हो ना, जैसे पता सबको है कि अगर हम आगे जाते हैं, ठीक है, तो दूसरी चीज़ें पीछे आती हुई दिखाई देती हैं। पता सबको है ये चीज़, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन नहीं होते सबसे। तो द थिंग इज, एक होता है कि पता होना और दूसरा होता है कि भाई उसकी तह तक चले जाना, अंडरस्टैंडिंग ले लेना उस चीज़ की। अब फिर से सुनो, अगर मैंने किसी बॉल को
20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका तो ग्रेविटी को कितने सेकंड लगेंगे 20 को 0 लाने में? एक सेकंड में 20 से 10, दूसरे सेकंड में 10 से 0। तो 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका तो 2 सेकंड लगेंगे 0 होने में, 4 सेकंड लगेंगे वापस आने में। आ रही है बात समझ में? तो जैसे ही तुम्हें वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है, क्यों वाई डायरेक्शन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को चेंज करता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खुद वाई डायरेक्शन में है। ओके, ग्रेविटी हर चीज को नीचे पुल करती है, आगे या पीछे पुल नहीं करती। तो वन लास्ट थिंग, पहले आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम एज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन दूंगा और तुम ओरली सॉल्व करके मुझे आंसर दे सकते हो। ठीक है, पहले तुम्हें नोट डाउन कर देना चाहिए। पहली चीज पोजीशन, दूसरी चीज वेलोसिटी, तीसरी चीज एक्सेलरेशन। अगर तुम बहुत होशियार पहले से और तुम्हें ये सब चीजें पता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ये लिख सकते हो 4th। ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करा रहा, जगह कम है, मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। फर्स्ट यू नोट इट डाउन, आई एम गिविंग यू द स्क्रीन। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपके पास प्रिंट आउट निकालने की प्रॉपर जगह है तो। अगर आप प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हो देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ओके बच्चों, ये नोट डाउन कर लिया। मैं इसको हटा सकता हूं, यहां पर मैं सॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन। मैं नहीं सॉल्व करूंगा, तुम सॉल्व करोगे। पेन मत चलाना, ठीक है? पेन चलाने की जरूरत ना पड़े तभी मानेंगे कि समझ में आया है। ठीक है, तो एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई है एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पर। t इक्वल टू 0 मतलब जब मोशन शुरू हुआ उसको t इक्वल टू 0 बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो t इक्वल टू 0 पर मोशन जब शुरू हुआ, ठीक है, उस टाइम पर इस बॉल की वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन है कि एक बॉल को ऊपर फेंका गया विद इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। पूछा है ए पार्ट, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी होगी? क्या 0 हो चुकी होगी, या बॉल अभी भी ऊपर जा रही होगी, या बॉल नीचे आने लग जाएगी? तो तुम क्या करोगे? सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, वो हमेशा हम लोगों को पता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, सामने ही लिखा है, दोबारा नहीं लिख रहा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g डाउनवर्ड्स -10 मीटर पर सेकेंड। मेरी पूरी कोशिश है कि कल से आप एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड में भुलाओ। ओके, तो एक्सेलरेशन 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड कम कर रहा है। 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी रह जाएगी? 40 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी रह जाएगी? 30 मीटर पर सेकेंड। और 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी रह जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये है t इक्वल टू 0, ये है t इक्वल टू 1, ये है t इक्वल टू 2, ये है t इक्वल टू 3। तुम बोलो कि सर 3 सेकेंड नहीं, आप किसी भी सेकेंड के बाद हमसे वेलोसिटी पूछ लो, हमें पता है। हमें इस मोशन के एक एक सेकेंड की खबर है। जब एक एक सेकेंड की खबर है तो क्वेश्चन कैसे गलत होगा, है ना? जब एक एक सेकेंड के बारे में तुम्हें पता है कि कब कितनी वेलोसिटी है तो क्वेश्चन कोई कैसे गलत कराएगा तुमसे? ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका, फिर 40 रह गई। 1 सेकेंड में कितना कम करता है ग्रेविटी? 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड कम होते हैं। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, गुस्सा मत करना कि सर कितनी बार बोलते हो एक ही बात को। वेलोसिटी ऑफ बॉल, क्योंकि ना मैं पढ़ाता हूं और लोग भूल जाते हैं, समझ जाते हैं, सीख जाते हैं और भूल जाते हैं। तो भूले ना, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, बी पार्ट क्या है? टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द टॉप। टॉप पर पहुंचने में बॉल को कितने सेकंड लगेंगे?
तो बोलते सर अब इसमें क्या ही रह गया था, 0 पे फेंका था 50 मीटर पर सेकेंड से, एक सेकेंड बाद 40 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड बाद 30 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड बाद 20 मीटर पर सेकेंड, तो 4 सेकेंड बाद 10 मीटर पर सेकेंड, और 5 सेकेंड बाद, बोलते सर 5 सेकेंड बाद इट विल बी एट 0 वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। ओके, एक सेकेंड की तुम्हें खबर है। ओके, एक सेकेंड की तुम्हें खबर है, और अगर नहीं रखनी है एक सेकेंड की खबर, बोलते सर 50 मीटर पर सेकेंड को 0 जाने में ग्रेविटी को 5 सेकेंड लगेंगे, 50 मीटर पर सेकेंड को 0 करने में ग्रेविटी को सिर्फ 5 सेकेंड लगे, क्योंकि ग्रेविटी 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड कम कर देता है वेलोसिटी को। इज दैट क्लियर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, ऊपर जाती हुई वेलोसिटी को हर सेकेंड वो कितना कम करेगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है। तो टाइम टू रीच द टॉप कितना हो गया? 5 सेकेंड। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, ये दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। अब अगर मैं होशियार बनके तुमसे पूछ ही लेता कि टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब उड़ान, कितनी देर ये उड़ा हवा में, तो तुम बोल देते कि सर 5 सेकेंड जाने में लग रहे हैं, तो लॉजिक से तो लगता है कि 5 सेकेंड ही आने में लगेंगे और 10 सेकेंड इज द राइट आंसर। हाँ, हमने यहाँ पर लॉजिक यूज किया, पर फिजिक्स में लॉजिक हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, पर जिस चीज को भी मैं लॉजिक से बोल सकता हूँ उसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। तो हम ये थोड़ी देर बाद प्रूव भी कर देंगे कि जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है, पर थोड़ी देर में। यहाँ के लिए मैं और कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। तुमने अपना पहला क्वेश्चन ओरली सॉल्व किया, एंड आई होप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तुम्हें समझ में थोड़ा थोड़ा आने लग गया होगा कि सर एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी पर सेकंड कितना चेंज होगी। अगर एक्सेलरेशन -10 है तो वेलोसिटी पर सेकंड कितनी हो रही है? -10 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है। ओके, एक सेकंड में वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड चली जाएगी, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10 और 10 से 0। ओके, चलो इसको लिख लो। लिख लिया बच्चों? अगला क्वेश्चन दो। इस बार मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, आपको खुद से ही आना चाहिए। एक बॉल को ऊपर फेंका है 120 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। एक बॉल को ऊपर थ्रो किया है कितनी स्पीड से? 120 मीटर पर सेकेंड से। फटाक से बताओ टाइम टेकन to reach the top most point। टॉप मोस्ट पॉइंट तक रीच करने में कितना टाइम लगेगा? ओके, टॉप मोस्ट पॉइंट तक रीच करने में कितना टाइम लगेगा? 120 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर फेंका है, एक्सेलरेशन कितना है? -10 मीटर पर सेकेंड इन वाई डायरेक्शन। ओके, अभी हमारा मोशन वाई डायरेक्शन में ही है, तो हम ये एक्सेलरेशन यूज कर सकते हैं पूरा का पूरा। जब एक्सेलरेशन एक्स और वाई दोनों में होगा तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम वेलोसिटी वाई डायरेक्शन के लिए ही ये एक्सेलरेशन यूज करें। तो वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 120 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, इसको 0 करने में ग्रेविटी को कितना टाइम लगेगा? तो सर 1 सेकेंड में 10, तो 12 सेकेंड में 120, तो 12 सेकेंड लगेगा। अब आई अंडरस्टैंड कि हम ओरली ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो बाद में तुम भूल जाओगे कि हमने किया क्या था। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at। क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। जब ओरली भी आंसर पता हो
और मैथ से भी निकालना आता हो। ठीक है, हमारी इनिशियल ये इक्वेशन बच्चों हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में। तो हम यूज़ कर रहे हैं बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये ध्यान रखना, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये इक्वेशन कैसे यूज़ करते हैं, तो ये इक्वेशन कहाँ पे यूज़ करते हैं हम? दो पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के बीच में। तो पहला इंस्टेंट कौन सा है? जब मोशन शुरू हुआ था, और दूसरा इंस्टेंट कौन सा है? जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया था। तो जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर कोई चीज़ पहुंचेगी तो स्पीड कम होते होते कितनी हो चुकी होगी? 0 हो चुकी होगी। तो जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। बोलते सर आपने वेक्टर्स हटा दिए। क्यों हटा दिए वेक्टर्स? क्योंकि मैं सिर्फ y डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। जब आप एक ही डायरेक्शन में मोशन ले रहे हो तो वेक्टर्स लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक तरफ को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव पुट करो। वी टेक अपवर्ड एज पॉजिटिव एंड वी टेक डाउनवर्ड एज नेगेटिव। हमेशा हमेशा के लिए हम चेंज कर सकते हैं, हम डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले सकते हैं, पर हर क्वेश्चन में डिसाइड मत करो। हर क्वेश्चन में डिसाइड करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो कुछ स्पेशल केसेस में डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले सकते हो, तुम हर क्वेश्चन में ले सकते हो, लेकिन ऐसा मत करो। अपवर्ड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव लो। यही तो कर रहे हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव लिखा है और डाउनवर्ड को नेगेटिव लिखा है, तो कोई गलती भी नहीं होगी। तो v जो है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, ये हम कहां से कहां तक इक्वेशन लगा रहे हैं? a से b तक, a से b तक के लिए v जो है वो होगी 0, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कम होते होते 0 हो जाएगी। रुकेगा तभी तो नीचे आएगा, समझ रहे हो? ऊपर जाना रुकेगा तभी तो नीचे आएगा। तो ऊपर जाना रुकेगा मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पर ऊपर नहीं जाना चाहिए। टॉप मोस्ट पॉइंट पर y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0। ओके, तो 0 ये रही, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 120। एक्सेलरेशन कितना है? -10, और टाइम t निकालना है। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी आई? 120, मतलब 10t की वैल्यू आ जाएगी 120 और t की वैल्यू आ जाएगी 12 सेकेंड। तो क्या सिखा दिया मैंने तुमको कि इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे यूज करके हम वही आंसर निकाल रहे हैं जो हमसे ओरली भी निकल रहा था। फिर मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि सारे क्वेश्चंस बच्चों इजी नहीं होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी लगेगी और इक्वेशंस भी यूज करनी पड़ सकती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया सबने? मैं स्क्रीन दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लो पॉज करके, मैं डिलीट कर रहा हूँ उसके बाद। ओके, पहला क्वेश्चन सबने लिख लिया। क्वेश्चंस कोई स्किप मत करना। जब रिवीजन करोगे तो जितना आसान क्वेश्चन होगा नोट्स में, उतना टॉपिक इजी टू रिवाइज लगेगा, उतना लगेगा कि ये तो बहुत इजी है। ओके, तो बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, calculate the velocity at t equal to 15 सेकेंड। t इक्वल टू 15 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी होगी? आपने t इक्वल टू 0 पर थ्रो किया था, t इक्वल टू 0 पर बॉल को ऊपर थ्रो किया, और t इक्वल टू 12 पर ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, और मुझे बात करनी है इसके 3 सेकेंड बाद। 3 सेकेंड बाद बच्चों क्या होने लग जाएगा? ये वापस नीचे गिर रहा होगा, यहां पर कहीं होगा, अंदाजे से बना रहा हूं, यहां पर कहीं t इक्वल टू 15 सेकेंड आएगा। तो कई लोगों को लगता है कि इसमें हमें जो इक्वेशन लिखनी चाहिए वो b से लास्ट पॉइंट, फाइनल पॉइंट को बच्चों मैं c बोल रहा हूं, b से c की इक्वेशन लिखेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप a से c तक की इक्वेशन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है, पर पहले मैं वो बताऊंगा जो ज़्यादातर लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अगर क्वेश्चन आया कैलकुलेट द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 15 सेकेंड, तो वो पहले ये निकालेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर B पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। B से C के मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि B से शुरू हो रहा है मोशन। और C पर फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है। टाइम कितना है B से C तक का, भाई B तक पहुंचने में 12 सेकंड लगे थे और अब 15वें सेकंड की बात कर रहे हैं, तो टाइम है 3 सेकंड। और एक्सेलरेशन कितना है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं सर जब नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना चाहिए ना। तो मैं उन्हें बोलूँगा हाँ ले सकते हैं, तुम एक्सेलरेशन पॉजिटिव ले सकते हो जब बॉल नीचे आ रही है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ तुम एक्सेलरेशन नेगेटिव लेके करते तो भी आंसर गलत नहीं आता। यानी तुम्हें 2 बार A से B और B से C सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। पर 10th 9th से ही लोगों ने सीखा होता है कि नीचे आते टाइम एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है, तो ठीक है हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में जब आप वैल्यूज पुट करोगे v इज इक्वल्स टू 0 प्लस 10 इंटू 3, तो आंसर आएगा v इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान रखना, तुमने बोला था सर डाउनवर्ड पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। डाउनवर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी थी, बताओ। डाउनवर्ड पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो जब वेलोसिटी का आंसर पॉजिटिव आया तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि ये जो वेलोसिटी है ये डाउनवर्ड है। ओके, तो बस इतना ध्यान रखना कि वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड है। अगर वेक्टर लिखने को बोलते तो v वेक्टर इज इक्वल टू -30 मीटर पर सेकेंड जे कैप लिखोगे। ओके, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन माइनस जे कैप होती है। तो बस इतना ध्यान रखना है। अगर इतना ध्यान रख सकते हो तो इससे ही करो। पर अगर तुमसे भी मेरी तरह सिली मिस्टेक्स होती हैं तो आप A से B और B से C 2 क्वेश्चन मत सॉल्व करो। आप सीधे इक्वेशन कहां से कहां लगाओ, A से शुरू करके C तक। अब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि सर पहले तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है और दूसरे में एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना चाहिए। तो मैं तुम्हें यह बोलना चाहूंगा कि एक्सेलरेशन पूरे टाइम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। तो अगर मैं पूरे क्वेश्चन के लिए अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव लेता हूं तो मुझे बीच में साइन चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। A से शुरू कर रहे हैं तो A पर इनिशियल वेलोसिटी, A पर 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी A पर कितनी है, 120 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव की। और फाइनल वेलोसिटी C पर कितनी है वो हमें निकालनी है। एक्सेलरेशन पूरे टाइम एक्चुअल में कितना है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एज लॉन्ग एज हम अपवर्ड को क्या लें, पॉजिटिव डायरेक्शन लें, अपवर्ड पॉजिटिव, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इतना है और टाइम कितना है A से C तक, पूरे 15 सेकेंड। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। u कितना है 120, एक्सेलरेशन कितना है -10 और टाइम कितना है 15। तो आंसर आया 120 माइनस 150, कितना आया -30 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, यही तो सही आंसर था। तो ये मेथड मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है, इसने हमको वेक्टोरियली भी सही आंसर निकाल के दिया। हमें इसको भी लिखना तो नेगेटिव ही पड़ा ना। समझ में आई बात? अभी भी नहीं आई तो देखते रहना, मैं सेम कंसेप्ट बिना इक्वेशन लिखे एक्सप्लेन करूंगा। ओके।